एक ऐसा स्टॉक जो अभी अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे? क्या ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करके नए हाईज बनाते हुए नजर आएगा? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम और फ्रेश ब्रेकआउट्स नजर आ सकते हैं। ये कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग CRDMO सेक्टर से आती है। अब इसके पीयर्स में शामिल है काफी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि डिवीज लैब, साई लाइफ साइंसेज और सिंजीन इंटरनेशनल भी। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। हाल ही में कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स देख के शायद आप सोच में पड़ जाएं कि क्या इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एज अ ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर ये होनी चाहिए कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा वो नहीं, बल्कि फ्यूचरिस्टिक व्यू क्या है, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस क्या है, ये जानना आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 418 करोड़ था, जो कि पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो 540 करोड़ के आसपास था, यानी कि सीधा सीधा 22% का डिप देखने को मिल रहा है। कंपनी के कोर CRDMO के बिजनेस रेवेन्यू में भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यू 453 करोड़ से गिर के 341 करोड़ तक जा पहुंचा है। स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स के बिजनेस का रेवेन्यू भी 87.5 करोड़ से लगभग 77.4 करोड़ तक जा पहुंचा है। मतलब क्लियर है कि इसमें भी 11 से 12% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के एबिटा की बात की जाए तो एबिटा लगभग 214 करोड़ से 176 करोड़ तक जा पहुंचा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐसी है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो है कंपनी का एबिटा मार्जिन। कंपनी ने 39.6% पे अपना एबिटा मार्जिन को मेंटेन रखा हुआ है। पैट की बात करें तो पैट में भी थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने को मिली है। 136 करोड़ से सीधा 120 करोड़ तक जा पहुंचा है। चलिए एक चीज पे फोकस करते हैं। रेवेन्यू भले ही 22% गिरा, बट प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ 12% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्लियर है कि कंपनी का बिजनेस और प्राइसिंग पावर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो ये रही नंबर्स की बात, पर नंबर्स से इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की कमेंट्री। मैनेजमेंट का क्या ओपिनियन रहा, मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस रहा, आइए जानते हैं। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिमांड में कोई वीकनेस नहीं है, ये प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग की। कुछ बड़े कस्टमर ऑर्डर्स और डिलीवरीज Q1 से शिफ्ट होके ईयर के सेकेंड हाफ में चले गए हैं और शायद इसी वजह से रेवेन्यू में भी एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि ऑर्डर पाइपलाइन अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी जो Q1 से सेकेंड हाफ में शिफ्ट हुआ है उसमें सेकेंड हाफ में जो डिलीवरी है उसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई रह सकता है। साथ ही साथ कंपनी अपने हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी, यील्ड ऑप्टिमाइजेशन और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की वजह से इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स कंटिन्यू रहने के एक्सपेक्टेशंस भी है। यानी कि क्लियर है कि मैनेजमेंट ना शॉर्ट टर्म क्वार्टर को बहुत बड़ा इशू नहीं मान रहा है। मैनेजमेंट का तो ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइमिंग मिसमैच है। वो हमेशा से कहते हैं ना, किसी भी स्टूडेंट की एक बार की परफॉर्मेंस रिपोर्ट उसका फ्यूचर नहीं जज करती, वैसे ही शायद यही चीज हो रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी। तो चलिए बता देते हैं आपको स्टॉक का नाम। स्टॉक का नाम है एंथम बायोसाइंसेज। अब इस स्टॉक के टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में आज के सेशन में अच्छी तेजी देखने को मिली है। लगभग 810 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी रहेगी अगर ये स्टॉक लगभग 820 से 825 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेनेंस दिखा देता है। तो अगर आपका फोकस यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का है तो नियर टर्म टारगेट रहेगी लगभग 860 के। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे नियर अबाउट 780 के आसपास का। बट अगर आपका व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म का है तो यहाँ पे प्रोबेबल टारगेट लगभग 900 से 950 तक की भी रेंज में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे नियर अबाउट 720 के आसपास का। तो आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है स्टॉक से रिलेटेड। अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा और अगर आपको ऐसी वीडियोस इंसाइटफुल लगती हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंसाइट्स के साथ।